जय हिंद। दाब है, इसे इंग्लिश में हम लोग प्रेशर कहते हैं। देखिए दाब होता क्या है, बहुत आसानी तरीके से चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। दाब होता क्या है, ये जैसे किसी भी सतह है, कोई भी सतह है, अब इसकी सतह पे यानी कि कहा जाता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, जो भी इस पे बल लगेगा, जो भी इस पे बल लगेगा सतह पे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दाब का जो मात्रक होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दें कि दाब बराबर होता क्या है। दाब बराबर इसी फॉर्मूला से आप जो है इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्योंकि अभी बताया आपको कि जैसे कोई भी सतह है, अब इस सतह पे हम लगा रहे हैं बल, है ना, अर्थात कह सकते हैं कि कोई भी क्षेत्रफल है उस पे हम लगा रहे हैं बल, उसे ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और इसी में आपसे पूछा जाएगा दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या कहीं कहीं आपको इस तरीक़ा से मिलेगा देखने को, न्यूटन मीटर यहाँ देगा और यहाँ पे पावर में ऐसे -2 लिख देगा आपको। इसका मतलब ही होता है प्रति होता है। जैसे देखिए आपको बता देते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं चाँद। अब चाँद की सतह को लेते हैं, तो चाँद की सतह से ही आपको बता देते हैं। देखिए जैसे कि कोई भी वस्तु रहती है सतह पे, कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, ये जो सतह है इस पे कोई भी वस्तु को आप ले लीजिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है जितना कम होता है, इसका क्षेत्रफल जितना कम होता है उतना ही जो है, उतना ही इसका दाब जो है अधिक होता है, अधिक होता है। देखिए कोई भी वस्तु है उसका अगर क्षेत्रफल जो है क्या है, कम है, तो दाब क्या होगा, अधिक होगा, है ना। चलिए इसी पे हम आपको एक बताते हैं। जैसे देखिए इसे आप देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, है ना, ये जो है दलदल में फंसे हुए हैं। ये कहाँ फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं। अब इसे समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दलदल में फंसे व्यक्ति को यहाँ पे देखिए क्या करना चाहिए, इसको लेट जाना चाहिए था। याद रखिएगा, कभी भी आप दलदल में फंस जाइएगा तो आपको क्या करना होगा, लेटना होगा, है ना, इस तरह से नहीं रहना होगा। अगर इस तरह से आप रहिएगा तो आप जो है आपकी मौत हो सकती है, इसलिए इस तरह से नहीं रहना होगा, आपको लेट जाना होगा, इस प्रकार से ऐसे लेट जाना होगा। इसको लेटने का कारण क्या होता है और इसको इस तरह से रहने का कारण क्या होता है, आइए समझिए। देखिए अगर आप दलदल में फंस गए हैं तो आपको लेट जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे ये होता है कि शरीर का जो होता है, ध्यान दीजिएगा, शरीर का जो क्षेत्रफल होता है ना, अब इसको शरीर के क्षेत्रफल के बारे में अगर कहा जाएगा तो लेटने से यही होगा कि अधिक दाब जो है, जब इसका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, आपको हम बताए थे कि जब जो है क्षेत्रफल कम होती है ना, जब क्षेत्रफल क्या होती है तो कम होती है, तो दाब अधिक पड़ता है इस पे, है ना। जब इसका क्षेत्रफल अधिक होगा, अब यहाँ से कम से हम अधिक में चलते हैं, जब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, है ना, अधिक हो जाएगा, तो यह नीचे की ओर जो है दाब कम डालेगा। अब दाब क्या करेगा, कम डालेगा। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये होता है। तो याद रखिएगा, दलदल में आप जो है कभी भी फंसिएगा तो इस तरह से नहीं रहना होगा, आपको लेट जाना होगा। क्या करना होगा, लेट जाना होगा। अब इसका मकसद हम आपको बता दिए, क्यों लेटना होगा, क्योंकि आपको बताएं कि किसी भी वस्तु का अगर क्षेत्रफल, फिर से देख लीजिए, क्षेत्रफल कम होता है, तो किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल कम होता है तो वहाँ पे दाब क्या होता है, अधिक डालता है, वहाँ पे दाब अधिक डालता है ना। और अगर किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल अधिक होता है, अगर किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल जो है अधिक होता है, तो दाब नीचे की ओर इसका क्या करता है, कम डालता है। याद रखिएगा, इसका दाब नीचे की ओर क्या करता है, कम डालता है। आइए हम जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को समझाते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आपको। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, है ना। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये है, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ये देखिए, ये है ऊँट, क्या है, ऊँट है। अब इसको समझिए, इसको पैरवा को देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों पैर, चारों पैरवा जो है देख रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, है ना। समझिए,
अब जो है ऊँट जो है हमेशा जो है ये रेगिस्तान में चलता है ना, और अदर जगह पे भी जाते रहता है, लेकिन ये रेगिस्तान में बहुत आसानी से चलता है। रेगिस्तान में ये बहुत आसानी से चलता है। ऐसा क्या है जो ये रेगिस्तान में बहुत आसानी से चलता है ना। अब देखिए इसका पैरवा जो है, इसका तलवा जो देख रहे हैं, तलवा, इसका तलवा क्या है, बहुत चौड़ा है ना, चौड़ा है। अब इसका कारण बताते हैं आपको, चौड़ा है, और चौड़ा होने के कारण इस क्या करता है, क्षेत्रफल जो है, अभी बताए थे आप लोग को, क्षेत्रफल अधिक होता है इसका, है ना। जब क्षेत्रफल अधिक होता है तो दाब क्या करेगा, इसको नीचे की ओर जो दाब आएगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अब जो है तो इसी प्रकार से आपको कहा जाता है कि ये ऊँट का जो पैर होता है, ये पैर जो देख रहे हैं, इसका तलवा जो होता है चौड़ा होता है, इसका तलवा क्या होता है, चौड़ा होता है। इसी कारण से इस पे दाब जो लगाता है कम लगाता है। दाब क्यों कम लगाता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। इसी कारण से आसानी से ये रेगिस्तान में जो है चलता है ना। इसे रेगिस्तान का घोड़ा, रेगिस्तान का घोड़ा भी कहा गया है ना। अब देखिए इस प्रकार से क्या होता है कि इसका पैर जो है, पैर, ये पैर धंसता नहीं है, धंसने से क्या हो जाता है, बच जाता है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो ट्रकवा को देख रहे हैं और ये रोडवा को देख रहे हैं, है ना, गौर से देखिएगा। ये ट्रक को जो देख रहे हैं, रोड को जो देख रहे हैं, इसमें समझिए, आप देखिएगा भारी वाहन जो भी रहेगा, जो भी भारी वाहन रहेगा उसको गौर से देखिएगा आप। इसका जो टायर होता है ना, टायर जो होता है बहुत अधिक चौड़ा होता है, अधिक चौड़ा होता है। अभी समझाएं आप लोग को, चौड़ा होता है। तो चौड़ा होने के कारण ये क्या होता है, इस पे जो क्षेत्रफल होता है अधिक लगता है। क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक लगता है ना। और जब क्षेत्रफल अधिक लगेगा तो दाब क्या करेगा, कम लगेगा, उस पर दाब क्या होगा, कम लगेगा। इसी कारण से ये जो सड़कवा जो है, रोडवा जो देख रहे हैं आप, रोडवा धंसता नहीं है, ठीक है, धंसता नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप जो है देखते होंगे कि जो गीली मिट्टी होती है, जो गीली मिट्टी होती है उससे ट्रैक्टर बहुत आसानी से निकल जाता है। ऐसा क्या है, कारण क्या इसका है, किस कारण से ये आसानी से निकल जाता है, तो याद रखिएगा। इसके जो पीछे के जो पहिया होता है, पीछे वाला जो पहिया होता है, ये देखिए, ये है पीछे वाला पहिया। तो इसके पीछे के जो पहिया होता है, यानी कहिए एक प्रकार से टायर कहिए, है ना। टायर जो होता है क्या होता है, काफ़ी चौड़ा होता है। तो चौड़ा होने का कारण होता है इसका क्षेत्रफल भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा। जब क्षेत्रफल अधिक लगेगा तो दाब उस पर क्या होगा, कम पड़ेगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये क्या है, ये ड्राइंग है ना, ड्राइंग पिन है, याद रखिएगा, ड्राइंग पिन है ना। ये ड्राइंग पिन से होता क्या है, जो देखिए हम लोग जो है फ़ोटो वगैरह ये सब चिपकाने में उसको जो है मदद करते हैं, है ना। कोई नोट्स है दीवार में चिपका रहे हैं, इस ड्राइंग पिन को मार दीजिए, है ना। चलिए देखिए ड्राइंग पिन्स, ये जो ड्राइंग पिन्स को आप देख रहे हैं, तो ड्राइंग पिन्स के जो मथवा ये है, हिसाब से देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये जो इसका माथा है ऊपर की ओर क्या है, चौड़ा है ना। इसका माथा क्या है, ऊपर की ओर चौड़ा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्यों चौड़ा होता है इसका माथा ऊपर की ओर, क्यों चौड़ा होता है, क्योंकि गाड़ते समय इसको जब हम लोग गाड़ेंगे, है ना, तो गाड़ते समय जो है अंगूठे पर जो है, हम लोग को अंगूठा देखिए पकड़ना पड़ता है हम लोग को गाड़ते समय इसको, तो अंगूठे पर जो है दाब क्या हो, कम लगे, है ना। अंगूठे पे दाब क्या लगे, हम लोग को कम लगे, याद रखिएगा। इसीलिए इसका जो मथवा है चौड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ और उदाहरण के तौर पे समझते हैं। इसका उदाहरण कुछ और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, देखें। आप सोच रहे होंगे कि संपर्क सतह उसका जो रहेगा, इसका जो संपर्क सतह रहेगा, अगर हम इसको कम करना चाह रहे हैं, है ना, तो कम करके भी आप दाब को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे कम करके दाब को बढ़ा सकते हैं, तो आइए समझते हैं। जैसे देखिए कुछ उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, ये है क्या है, इसका नाम हम लोग जानते हैं कुल्हाड़ी है, और ये है आरी, लकड़ी काटने वाला, और ये सब्जी उब्जी काटते हैं हम लोग, चाकू है, और ये कपड़ा काटते हैं, कैंची है ना, और भी कुछ कटता है, ऐसा थोड़े कपड़ा कटता है ना, ये सुई है।
अब देखिए इसका संपर्क सतह जो है, इसका जो है हम लोग संपर्क सतह को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, है ना। अब इसको संपर्क सतह इसका जब हम कम कर देंगे तो आपको पता है कि इस ये सब जितने वस्तु देख रहे हैं और भी वस्तु है ना, ये सब की वस्तु की क्या होती है, धार होती है। तो धार होती है, जिस भी वस्तु की धार होती है तो क्या होती है, उस पे जो बल लगती है क्या क्या होती है, कम बल लगती है ना। क्योंकि इस पे हम कम बल भी लगाएंगे तो ये काफ़ी अधिक दाब इस पे पड़ेगा, इस पे जो है काफ़ी अधिक दाब पड़ेगा, है ना, और आसानी से कट जाएगा। क्या इस पे दाब लगाना पड़ेगा चाकू से, क्या आरी से दाब लगाना पड़ेगा ज़्यादा, क्या कुल्हाड़ी से दाब लगाना पड़ेगा, कैंची से दाब लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, बताइए ये सबसे बल लगाना पड़ेगा ज़्यादा हम लोग को, नहीं। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसको जो है संपर्क क्षेत्र को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और कम करके भी दाब को हम लोग बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आप सभी को जो है दाब समझ में अच्छे से आ गया होगा।